लो है, ज्यादा होशियार मत बने। ये टिकट पे जनरल के साइन करने का क्या मतलब है? सर क्यों कर रहे हो? सर काम क्या कर रहे हो? क्या इधर आ जाओ। नहीं इधर क्यों? तो जाओ एक बार। क्या हो जाओ? पैसा लाए। तू समझा? आपका नाम क्या है? क्या बात हो गई? मत करना सर, रिक्वेस्ट ऐसे बिल्कुल होगा। क्यों रिक्वेस्ट है। क्यों ना होगा भाई? बोल लो मैं क्या करूँ वो कर दूंगा। पहले मुझे ये बताओ। बस वो मत करना जो आप कह रहे पहले मुझे उसका दिखा। 5 लाएगा तब लियो। लाओ ना, मैं दे रहा हूँ क्या 5। लाऊं? अबे फिर कैसे आ गए हो? यार आदमी हो तुम, तो तेरे पे कैसे आ गए? कैसे आते हैं? अभी तेरी रेल बनाऊंगा, रुक जा। काम कर लेना अपना जाके। कह रहा मुझे बार बार यार क्यों ये एक्टिंग मत करो आप मुझे ये बताओ, आप ब्रीफिंग में उनको क्या बताते हो? भाई वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूंगा, ये वीडियो मैंने जो है दोबारा डाली है। तो दोबारा डालने के पीछे एक रीजन था, वो रीजन में आपको मैं बताऊंगा। अभी जो मैंने दोबारा वीडियो डाली है भाई, इसमें चेहरे वगैरह ब्लर कर दिए हैं, क्योंकि जो है कुछ सीन हो गया था, वो मैं आपको बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। वहाँ पे जो कुछ टीटी वगैरह के ग्रुप थे, वीडियो जो है उनके सर्कुलर में चली गई थी, वायरल हो गई थी वहाँ पर, तो उसको लेके जो कुछ सीन हो गया था। तो आप जब तक वीडियो देखो, ठीक है, अगर आपने देख लिया एक बार फिर से देखना, क्योंकि आप प्ले करोगे तो ये जो हरकत वहाँ पे हो रही है या फिर कहीं पे भी हो रही है, ये चीजें लोगों की नजर में आती है, तो ये चीजें कम हो जाती हैं। तो आप भाई इस वीडियो को देखिए, मैं वीडियो के लास्ट में बताता हूँ क्या सीन हुआ था। दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में, एक नई जर्नी में। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग जर्नी करने वाले भाई नई दिल्ली से लेकर चंडीगढ़ तक जर्नी करेंगे भाई। मुंबई के बांद्रा से निकलने वाली ट्रेन पश्चिम एक्सप्रेस में, जो कि भाई निकलती है मुंबई के बांद्रा से और पहुंचती है भाई अमृतसर जंक्शन पे। लगभग जो ये ट्रेन 1865 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है। मुझे भाई जाना है दिल्ली से चंडीगढ़। इस ट्रेन को दिल्ली से लूंगा और चंडीगढ़ तक जाऊंगा। भाई बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कंप्लेन करने के लिए PNR होना जरूरी है, मतलब स्लीपर हो, AC कोच हो, कुछ हो, तभी जो है उसकी कंप्लेन होती है। तो भाई आज जो मैं जर्नी करूंगा जनरल क्लास में, और आपको दिखाऊंगा भाई जनरल क्लास में भी हमारा जो एक तो PNR नंबर मिलता है, जनरल टिकट में जो है UTS नंबर मिलता है। तो भाई उस UTS नंबर से भी हम लोग जो है कंप्लेन कर सकते हैं। तो भाई वीडियो अपनी शुरू करते हैं। जनरल क्लास का एक्सपीरियंस अपना कैसा रहता है वो देखते हैं। और भाई अभी जो है मैं अपना टिकट वगैरह लेके जनरल क्लास की तरफ आ गया हूँ। पीछे की तरफ डब्बे मेरे लगे हुए हैं। मेरा सामान भी पड़ा है वहाँ पे। टिकट वो बढ़ गया। चल जाएगा ना सर, वहाँ जाओ सर, ये बात हो गई। थैंक यू सर। मैं पूछ रहा हूँ 3 डिब्बों में कहीं बैठना, सिर्फ 5 फ्लोर में, लेकिन किसी बैठ ना सीट है, मुझे कोई बंदे बैठ करना काट दूंगा जरा। ना, वैसे लेट करना। आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? उनसे आपको वहाँ जाना है ना। आपका नाम क्या है? क्या बात हो गई? पूछ रहा हूँ। आप बताओ सर। आपने कैसे बिठाया इसमें? क्या आपने कैसे बिठाया? टिकट बनाऊंगा इसके अंदर जाके। बनाओगे? ऐसी तो कोई बात इससे होगी नहीं। क्या ऐसी तो बोल रहा है ना, अंदर आऊँगा बनाऊंगा, उसको बोल रहा है। ये सीट खाली जाके बैठ अब फिर टिकट बनाऊंगा, अंदर इसको चेक करते हैं। यहाँ फटाफट नहीं पता, अंदर भेजता हूँ सबको। पेमेंट हो गई, साइन हो गई, साइन चल जाएगा। साइन नहीं चलेगा, ये देखूंगा अंदर जाके किससे पैसा ले लिया, जिसके साइन नहीं का कुछ ऐसे चढ़ा दिए हैं। ये आपका टिकट बनाऊंगा। टिकट ना बनना ना, टिकट बनाऊंगा। जाना आप साथ चल, आप साथ चल लेना, टिकट बनाऊंगा। साथ की तो कोई बात ही नहीं है। आप भी क्या काम कर रहे हो? टिकट बनाऊंगा मैं, टिकट बनाऊंगा। किससे लिया पैसा बताओ? ये बंदे से होगा। अब आया बंदा, पर्ची बनाई। ये इस बंदे की बात कर रहा हूँ। इसकी बनाऊंगा मैं, उन सर से इनकी बनवाऊंगा। बना दी, उसकी क्यों नहीं बनाई? इनकी बना के चढ़ाया, उसकी क्यों नहीं? उनके बनवाऊंगा उनसे। ये इलीगल काम क्यों कर रहे अरे हो? मैं कह रहा हूँ उनसे बनवाऊंगा। मैं क्या पूछ क्या रहा हूँ दिक्कत आपसे? होगी? दिक्कत ये होगी पैसे लेने क्यों चढ़ा रहे हो? कितने चढ़ाए? कितने चढ़ाए? मेरे सामने एक बंदा, ठीक है, जो कि मैं देख रहा हूँ, उससे पहले भी आपने चढ़ाया। नहीं चढ़ाया। चलो मेरे साथ चेक कर लो। कहाँ जाना है? मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे लुधियाना जाना है। मुझसे मत पूछो। आपका नाम क्या है ये बताओ। चलो यार क्यों कर रहे हो? कर नहीं रहा, आपकी करूँगा कंप्लेन। आप ये काम क्या कर रहे हो? क्या इधर आ जाओ। नहीं इधर क्यों? तो जाओ एक बार। क्या हो जाए बताओ। क्या होगा अंदर उसका टिकट बनवाऊंगा, टीटी से मैं बनाऊंगा, 350 बनाऊंगा, उसकी पर्ची से 100 का बन जाएगा, उसका काम हो जाए। वो कह रहा है मेरे पास पैसा नहीं है, ये 175 जाएगा बच्चा। ये लीगल है काम? लीगल तो नहीं, पर्ची बनवाऊंगा, उससे तो आप लीगल ये हो जाएगा। काम अंदर कैसे कर चढ़ते रहे अंदर चढ़ते आप ये काम कर कैसे रहे हो? मैं पर्ची ना बनाऊँ तब बोल रहा हूँ। लुधियाना से चलना मेरे साथ। भाई साहब, जिसे जिसकी पर्ची आपको बढ़ानी होती है ना, पर्ची बना के घुसता है, या तो बंदा बैठता नहीं, आप सीधा वहाँ भेज देते हो। ये स्लीपर में कोई नहीं भेजता जनरल वाले को साइन करके। ये टिकट पे जनरल के साइन करने का क्या मतलब है? दिक्कत ये हुई अभी होगी आपकी कंप्लेन। ऐसा होएगा? ये काम क्या किया आपने? ये लीगल काम क्यों कर रहे हो? अभी मैं ट्वीट मारूंगा और आपको करूंगा टैग। इसीलिए ना करूं ऐसा काम। ऐसा काम क्यों कर रहे हो? कितने बंदे चढ़ाए आपने इसमें?
मैंने एक बंदा चढ़ा अंदर चल पड़ा। ये एक तो मेरे सामने गया है, हाँ, जिससे यही आपने गया। पैसा लिया आया है, कौन है? जेब आया नोट लेके जेब में डाला जाओ अपने। ये क्या काम कर रहे हो आप? मैं उतार गया। हैं? नहीं अभी उतारने का क्या मतलब? अब तो टीवी होगा, सर उतारना मैं उतार। उससे करूँगा, ऐसे मत करना सर। रिक्वेस्ट ऐसे बिल्कुल होगा, क्यों रिक्वेस्ट है, क्यों ना होगा भाई? रिक्वेस्ट है सर। मेरा नंबर ले जाओ, आपको जिस भी ट्रेन में सफ़र करना मुझसे कॉल कर लो। इसके लुधियाना तक सीट दिला दूँगा, ऐसे मत करो। ना ना ना, मुझे सीट नहीं चाहिए, मैं जनरल में चला जाऊंगा। नहीं सर, ना ना, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसा मत करो सर। ये वो अपने बहुत गलत काम किया है, कोई रिक्वेस्ट नहीं है। अभी मैं आपका ट्वीट मार रहा हूँ, ठीक है? सर ऐसा मत करना, रिक्वेस्ट है। आज कोई रिक्वेस्ट नहीं है, ये काम आपका कर किस लिए होएगा? काम है। सर ऐसे मत करो, रिक्वेस्ट है। एक बार मान लो, मैं कब किसी को नहीं चढ़ाऊँगा, ठीक उसको है। उतार रहा हूँ। एक एक रिक्वेस्ट मान लो। थोड़ी देर में भी आपकी कार्रवाई शुरू हो जाएगी। सीट बता दो, सीट दिला दो। सीट भाई मैं जाऊंगा जनरल में, मुझे नहीं जाना। सर मेरी मत करना, इसलिए ना मैं करो। प्रॉब्लम है मुझे, घर पे कुछ मैं बता नहीं सकता। बहुत क्या? है। मेरा पापा कैंसर पेशेंट है, मैं पहले तो यार तुम्हारा इलाज में पापा बहुत कैंसर पैसा पेशेंट लग रहा है, है, तो मैं ये करता नहीं क्या था। काम कर रहे हो तुम? बोल लो मैं क्या करूँ, वो कर दूँगा। पहले मुझे ये बताओ, बस वो मत करना जो आप कह पहले मुझे बताओ, IRCTC वाले हो ना आप? ये ठेके पे हो? IRCTC। IRCTC से हो तो आपको इतनी सैलरी नहीं मिलती क्या आप ये काम कर रहे हो? अरे मैं इसका पर्चे बनवा दूंगा इन सर से। वो कह रहे मेरे पास पैसे नहीं है, स्टूडेंट हूँ, उसका पर्चे बनाऊंगा, इसलिए भेजा भाई। इसके पैसे आ गए, अब ट्रेन में चढ़ेगी उसको पैसे दूंगा और उससे पर्चे बनवाऊंगा। ये सफाई ना IRCTC को देते रहना आप, ठीक है? कि मैंने क्या पर्ची बनाई क्या नहीं बनाई, बेवकूफ मुझे मत समझो, मुझे सब पता तुम कर क्या रहे मैं हो। उसके पर्चे बनाऊंगा, फोटो भेज दूंगा मेरा नंबर। अरे मेरे भाई पर्ची तो आप बनाओगे अब। हाँ। अब बनाओगे आप, बनाऊंगा, तो सब आप सब पर्ची कुछ बनाऊंगा करोगे, ना। ठीक है? आप अपना काम करो, मैं अपना काम करूंगा, ठीक है? IRCTC अपना काम करेगा, अभी थोड़ी देर में कार्रवाई शुरू हो जाएगी। नाम आप बता दो, वरना फिर मैं फोटो डाल दूंगा। वो सर, काम ऐसे क्यों कर रहे हो? ऐसे किस लिए कर रहे हो आप ये काम? क्या कर रहे हो? जो कहोगे मैं वो कर दूंगा, नहीं करूँगा। ठीक है चलो, एक एक रिक्वेस्ट मान लो, मेरा कभी कल आके देख लेना परसों, आज आज मान लो। हो गया। एक तो मान लो, ना ना ना, एक मान लो मेरी, ये मान लो। वो कहाँ से आप? मैं यहीं से मिल दिल्ली से कहाँ से? दिल्ली कहाँ पड़ा भाई? दिल्ली सोनीपत। सोनीपत? दिल्ली में सोनीपत थोड़ी हरियाणा में हो। रोटियाँ ड्यूटी आया तो ये काम क्यों कर रहे हो आप भाई? सर मैं उसका पर्ची बनवा, सुनो मेरी छोटा, मैं तो स्टेशन पे एक मार दिया, वहाँ खड़े जो ट्रेन वाले सारे मारते, मैं ट्रेन वाला नहीं, इनकी कर दो सर। इधर पब्लिक इधर ये ट्रेन वाले जो भी डेली ट्रेन में जाते हैं, जो भी ट्रेन वाली टीटी है, मैं ऊपर एक बार तो मौका दे सकते हो, करते तो आपको सीट दिला दूँगा। सीट मुझे नहीं चाहिए भाई, सीट ना चाहिए मुझे। मैं अभी तेरी कंप्लेंट डाल रहा हूँ, ठीक है? तू जवाब दे दी। एक तो मौका देते हैं, एक तो दे दो ट्रेन। हाँ, छोरी से बता तेरी क्या डील हुई? कोई छोरी खड़ी है क्या? वो फिर से मांगने वाली हूँ और मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास सामान है सर, मुझे लुधियाना जाना है। माँ बोली मगर फिर आगे कोई तंग करेगा, मैं कोई तंग करे तो फोन कर देगा। तू समाज सेवा कर रहा है ना भाई, समाज सेवा कर रहा है ना रेलवे में। अरे कुछ होती है वो कह रही मैं मांगने वाली हूँ, मेरा सामान है, मैं लुधियाना जाऊँ, कानपुर की रहने वाली हूँ सर, कर दो कर। ये चीज़ IRCTC को बताइए, ठीक है? ट्वीट मार रहा हूँ तेरा भाई साहब, देख लो लाइव आपके सामने टीटी, ठीक है? क्या काम करा है वो मैंने आपको दिखा दिया है। और ये नहीं करना नंबर है, कुछ ले लो मेरा, कुछ कर लो सर, ये नहीं करना, एक एक मौका दे दो भाई तू भाई, एक एक दे दो IRCTC से मांग मौका। भाई। अगर मेरा कैंसर का पेशेंट है, इलाज का मेरे को पैसे नहीं है, बिल्कुल दुखी हो रहा हूँ, चक्कर जाके देखे लिए खाट में पड़ा है बिल्कुल। तू ये बताओ, हमारे घर वाले क्या है, नेता है? सर मैंने रिक्वेस्ट एक एक मौका दे दे IRC एक मांग के दे तेरा IRC मेरा नंबर ले ले। तेरे को IRC मेमो दे देगी एक, ठीक है? हेलो तू बुला ले अपने सीनियर ने, बुला ले जिधर सर, से एक काम बार इस करवा तरफ आना, पीछे सिक्स पिछले गेट पे कुंगा हो गया। बुला भाई, जिसने बुलाना है बुला। कौन आएगा इस काम को, जो इलीगल काम को जो तेरे को ठप्पा लगाएगा ना, बुला ले। RPF बुला ले, TT ने बुला ले, जिसने बुलाना है बुला ले, जो रेलवे को जवाब दे पाए उसको बुला ले। चलो भैया बैठ जो दिखा दूँगा। क्या भाई मैं ठीक हूँ, तेरी तू जाए कभी तुझे दिख काम कर ले भाई अपना यार, जाके नहीं रिक्वेस्ट करना है मुझसे। नहीं होगा, मान ले यार, ना भाई तेरा सीनियर आ रहा है ना, सीनियर नहीं है कौन है फिर? मुझे तो वैसे क्या उतर के अपन वाला था। जो भी है बुला ले उसे भी मिल ले। रेलवे ने जब तुम्हारी हेलो सैलरी इतनी कर रही है, हाँ मेरी भी तेरे पापा की भी बात होगी, वीडियो बना दी क्या काम कर भाई अपना यार, तू हम वहाँ से बोल रहा है, तू काम कर लेना अपना जाके, कह रहा हूँ मुझे बार बार यार क्यों? मेडिकल आ जाएगा, पहले डिप्रेशन में चल रहा हूँ। 5 महीने हमारी जेब से पैसे निकाल के डिप्रेशन दूर करेगा अपना, वो तो नहीं हैं? करता मैं, फिर बता रहा हूँ। ये सारे बड़े खुश हैं क्या अपनी ज़िंदगी से? ऐसी बातें कर रहा है।
तेरे सही तो ये है, कम से कम मांगी तो रहे इज्जत से। तू तो लूट रहा है, हम खा लूट रहा है। देख लो भाई किसका पैसा, किसका पैसा गिरा भाई? 100 रुपए गिरे किसके भाई? डाल दे उसके टोकरे में। ले बेटे ले जा, तेरे नाम क्या है पता नहीं किसके गिरे। मुझे ऐसा लग रहा है तेरे ही गिरे होंगे, यही नोट लिया था तूने बंदे से। हेलो सर, आया नहीं तो पीछे यार मेरी वीडियो बना ली तो आगे खड़े रहिए। हाँ मेरे सामने यही नोट लिया ना। हराम का पैसा ऐसे ही गिरता जेब से भाई। तो ये कह रहा ना ये हो गया वो हो गया, ये हराम का लुकमा गले से निवाला उतरता है ना, जो जरा सा थोड़ा सा पढ़ लिया होता ना दुनिया के अलावा धर्म को, तो पता चल गया होता। औलादे अपन को पैदा होती हैं पता है ना, औलादे भरती है। ये पापा की एज कितनी तेरी? मेरी हाँ 35। तेरी 35 है। ये पापा की रिपोर्ट है, 38 उम्र लिखी है इसमें। किसकी रिपोर्ट दिखा रहा है? अरे तो कैसे मैं पापा की देखो तो कैसे ये अस्पताल में दिखा रहा है। मैं मेदांता में दिखा रहा था, मेदांता वालों ने तो सीधे 60 लाख रुपए मांगे। मेरा भाई बोला चलो हमने जमीन बेच देंगे कर लेंगे। बेटे पानी की बोतल दियो एक, पानी की बोतल दियो एक। कितने दूँ? 20 रुपये ले रहा है। हैं 20 रुपये ले रहा है। अभी कंप्लेन होगी भागा भागा आएगा तेरा मैनेजर। 15 ले ले आराम से। है जी चेंज दो, मैं चेंज ही दूँ तो बाकी पहली बोनी कर रहा है मेरे साथ। ये ले 20 रुपये 5 रुपये ला के दे। सुन 10 का दिखा, 5 लाएगा तब लियो। लाओ ना मैं दे रहा क्या हूँ। लाओ? अबे फिर कैसे आ गए? यार आदमी हो तुम, तो तेरे पे कैसे आ गए? कैसे आ गए फिर? कैसे आते हैं? अभी तेरी रेल बनाऊंगा, रुक जा। जैसे तू बात कर रहा है ना अभी, रुक मैं जा। क्या बात कर रहा हूँ? तुमको बोला कि अपना तो प्रोग्राम हम तुमको बात देते रहे तो तुम यार बंदा हूँ ना मैं। तो देख लो भाई पश्चिम एक्सप्रेस में कितना चल रहा है पानी का, 20 रुपए चल रहा है ठीक है। 15 का कोई जिक्र नहीं है, 5 रुपए आप मांगोगे उसके बाद खुले का बहाना देंगे, लेकिन बेचेंगे 20 रुपए की ठीक है। अभी इनकी करूंगा मैं कंप्लेन। ये होती है पर्ची जो काटी जाती है, दी जाती है पैसेंजर को। तूने टिकट पे क्या लिखा है? ले जाओ। टिकट तो बनाया सर। जनरल टिकट पे के साइन का मतलब क्या होता है? हाँ टिकट बनाया, जनरल टिकट के बाद होता है उसके साथ में गोल घुमा देते हैं, इसके साथ कैसे बन उसका साइन का मतलब क्या होता है? जाके बैठ जा, यही होता है ना उसका मतलब। रात में पानी वाला है ना, मैंने 15 का लिया ना 30 का दो। रात में बोला कि मेरे से दोबारा नहीं लेना पानी, मैंने 15 का मैंने लड़ लिया। फोन है मेरे साथ, ठहर जा अभी 1 मिनट ठीक है। 139 पे कर कंप्लेन, बाजा बाजा आएगा मैनेजर उसका। मैं खुद इंडियन एयरफोर्स में हुआ। तो तू पागल बन रहा है पढ़ा लिखा है तो? नहीं, रात में क्या हुआ ना कि वो बोल के चला गया इसके लिए मैं खुद एयरफोर्स में। ये तेरे से वो इस तरीके से बात कर रहा है उसकी है उस रेलवे ने बोला ऐसे बात करने के लिए? 15 रुपए का उसने दिया, जब मैंने बोला ना उसने दिया 15 रुपए का, फिर बोलता है दोबारा मेरे से ना लेना। रेलवे में कोई इस तरीके से बात नहीं कर सकता। जो भी आपकी लीगल पॉलिसी है आप बता दो, बंदा माने ना माने RPF आएगी। कोई बदतमीजी से बात नहीं कर सकता है ठीक है, चाहे TT हो कोई हो। उसने अगर बोला पानी वाले ने कि भाई दोबारा मत ले दियो, पहली बात तो तुझे वीडियो बनानी चाहिए थी उसकी ठीक है। अरे बहुत ठीक है 139 डायल कर ठीक है। अभी सारा का सारा पेंट्री स्टाफ इधर खड़ा होगा 2 मिनट में। मैंने रात में ऐसे कॉल किया पर वो कस्टमर केयर का था ना, थोड़ा मैंने कर दिया था रात में। अरे था बात हुई बात पर कुछ उतना मतलब आवाज है ना कि लगा ना, मैं खड़ा हूँ ना, लगा 139 पर उसने दिया था बाद में, तो मैंने फिर छोड़ लगा दिया। लगा मैं भी लगाऊंगा। अभी बदतमीजी कर रहा है तू, पढ़ा लिखा हो क्या ऐसा काम कर रहा फिर है? मैंने छोड़ दिया, मतलब जाने दे, गरीब जैसा है थोड़ा बोलता है। अरे भैया हिसाब लगा ले, महीने के लाख पार हो जाएगा। मैंने उसको बोला सामने कि मैं कॉल कर रहा हूँ, तो फिर उसने पैसा निकाल के दिया। तू जा काम कर ले ठीक है। जब तुझे इतनी दिक्कत है तो ये गलत काम क्यों कर रहा है? मैं कह रहा एक जिंदगी में लास्ट है, आगे नहीं करूँगा, सैलरी में ज़्यादा होती सीधा जवाब दियो, सैलरी कितनी है तेरी? है 47 कम है ये हैं? तू क्यों कर रहा है ऐसा काम? ईमानदारी का 1 रुपया ना 100 रुपये भारी है आराम के ठीक है। बैठ तो जाओ, बैठने में क्या समझ गया मैं तेरी कहानी समझ गया भाई। तू परेशान है जिंदगी से भी, लेकिन तू ये देख ना तू खुद परेशान है, तू यहाँ सबको परेशान कर रहा है ठीक है। ठीक है जा अब काम कर। नहीं होगा। अरे नहीं करे भी हो ना, सर्विसेज से हूँ मैं भी, एयरपोर्ट हूँ मैं भी। आप डिफेंस वालों को तो ऐसे ही अरे नहीं, मैं बाद में सो के जाते हैं भाई डिफेंस वाले। डिफेंस वाले यहाँ बैठे तभी एक ये भी नहीं कहता पर डिफेंस का रहता बैठ के। मुझे पता है भाई, ये CRPF डिफेंस सब बाथरूम में सो के जाते हैं। मैं खुद अभी जनरल में हूँ। मेरे सामने बता रहा जनरल में जा रहा तू कौन? ये स्लीपर में आया था, प्रायोरिटी दे रहा है। रुक जा, स्लीपर में आया मेरे पास आया पूछने, मैंने भेजा पूछ लो
डिफेंस वाले को सीधा बैठाते हैं। तेरे को दिक्कत नहीं आएगी जा। लाइफ टाइम रेलवे नंबर तो ले लो। अरे वो बोल दिए ना वो कुछ ना बोलते हो तो ठीक है, क्योंकि दिल्ली से हमारा दिल्ली का ही डेली अब एक काम मत करियो, तेरे को दिक्कत नहीं होगी, ठीक है? ठीक है। मेरे कहने से बैठ में फोन पर चोरी नहीं हो जाती, कोई डेली दिक्कत होती है। नहीं। गलत करा, मैंने गलत बोल दिया, अब जो मैं कह रहा हूँ उसको भी मान ले, तुझे दिक्कत नहीं होगी जा, ठीक है ना? टेंशन मत ले, काम करा अपना, गलत काम मत करिए। देख तेरे 50 हराम के और गिर गए। हराम के मत कमा, गिरते रहेंगे, मैं बता रहा हूँ, समझ गया? आदमी को वो नहीं दिखता जो ऊपर वाले को दिखता है, मैं बता रहा हूँ, गलत काम मत कर, ठीक है? ये तेरे गिरते गिरते जा रहे हैं, पता नहीं कितने तो उठा लिए होंगे लोगों ने। उस ताकत से बड़ा कुछ नहीं है, इतना ध्यान रखियो, जहाँ आप काम कर अपना, ठीक है? भगवान तुझे तरक्की देगा, जा बस गलत काम मत करिए। भाई आराम के पैसे ऐसे ही गिरते हैं, ऐसे नहीं गिरते हैं तो बीमारी आती है, चाहे बच्चों को है, लेकिन ये इस चीज को बंदा जब मानता है, जब उसके साथ हो जाता है, दे रहा है जनरल वाले को टिकट काट रहा है, चढ़ा दे रहा है, गलत काम नहीं है। और मैं सूरत से आ रहा हूँ, अंदर ही बैठो। पर्ची कटेगी रेलवे की, मतलब पैसा गया रेलवे के पास, पर्ची नहीं कटी, टिकट पे साइन हुआ, मतलब पैसा गया इसकी जेब में। कैमरा मेरी तरफ पे। भाई अभी मैं मंत्री टाइम पे कर रहा हूँ पार्टी की कंप्लेन, और जितने अपने भाई लोग खड़े हैं इन सबको भी बताऊंगा कंप्लेन होती कैसे, ठीक है? सर पानी पर ओवरचार्ज हो रहा है, हम पश्चिम एक्सप्रेस गाड़ी से बोल रहा हूँ मैं, वाटर पे ना ओवरचार्ज ले रहे हैं लोग। हाँ जी, 15 वाला 20 रुपये दे रहे हैं जी मैम, जनरल कोच में। जी मैम, यूटीएस नंबर MM 1X N for next. Okay, I repeat again. 1XN. ट्रेन नंबर है मैम, हाँ जी, पश्चिम एक्सप्रेस 12925। हाँ जी मैम, मुझे मैसेज आ गया है। जी मैम, मैं चेक कर रहा हूँ, रेफरेंस आईडी आ गई है, थैंक यू सो मच। वही यहाँ पे अपना जनरल टिकट का यूटीएस नंबर बता के अपने कंप्लेन रजिस्टर कर दिया है। कंप्लेन रजिस्टर करने के बाद जो है अपने पास ये नंबर आ जाता है, ये जिसको बोलते हैं रेफरेंस नंबर, ये आपको दिख रहा होगा। भाई जनरल टिकट से यूटीएस नंबर से इस तरीके से जो है कंप्लेन करते हैं। अभी मैंने जो है कंप्लेन कर दी है और रेफरेंस नंबर भी जो है अपना आ गया है। अब जो है जो भी यहाँ पे अगर पेंट्री होगी तो पेंट्री के जो मैनेजर है वो इधर आएंगे, या फिर भाई जो भी मतलब साइड पेंट्री होगी वो यहाँ पे आएंगे, तो कोई ना कोई यहाँ पे जो है हमें अटेंड करने के लिए आएगा। एक कंप्लेन पे इन लोगों को कम से कम 25-30 हज़ार की पेनल्टी पड़ती है, ठीक है ना? वो लोग आएंगे तो आप लोग बोल सकोगे ना कि हाँ भाई 20 का दे रहे हो, क्या चुप खड़े रहोगे? बोलोगे ना? आता है जाओ मैनेजर को पूछ के आओ, आप बताओ वहाँ वीडियो बनाओ। कितने का दे रहे हो? मैनेजर को पूछो, वहाँ वीडियो बनाओ। अरे हमें आपसे खरीदना है, नहीं, कितने का दे रहे हो? हमें नहीं बेचना है। भाई समोसा दे रहा है 30 रुपए का, आता है 20 रुपए का, बोल रहा है जाके मैनेजर से पेंट्री में बात करो। अभी जो है ना इसका मैनेजर खुद ही यहाँ आएगा क्योंकि इसकी हो गई है कंप्लेन, और इनका एटीट्यूड देख लो, मतलब मुझे नहीं बेचना कह रहा है, मैं निकल गया बस सीधा। पानी की बोतल आप किसी से पूछोगे 20 रुपए की दे रहे हैं, कंप्लेन करी है, कितने की दी? 20 रुपए की दी है, लिखा हुआ है ना MRP। और यार अच्छे खासे आप हैंडसम पढ़े लिखे आदमी लग रहे हो मुझे, अब कंप्लेन क्यों नहीं डाल रहे? क्यों आप खरीद रहे हो? आपको 5 लग रहा है ना, 1000 बोतल बेचेगा 5000 यार, बस यही तो मैं वाली बात हो जाती है ना यार। तो ये लोगों को पता नहीं होता ना, तो ये लोग ऐसे काम करते ही रहते हैं। कर दो कंप्लेन, तो यही तो बात है यार, 5 नहीं है यार, गलत की बात नहीं है, बात है ईमानदारी की। उसको सैलरी नहीं मिल रहा है, आपको पता है? क्या नहीं है, ये तो सब एक से पर्सनल मेरा डबला होता है, ये तो जमा हो जाएगा, डबला छुपा के रखना पड़ता है हमें। आप कंप्लेन नहीं करना चाहते इससे? इससे नहीं, वो वाला डबला होगा तो उससे कर सकते चलो हैं। कोई नहीं यार। आप एयरफोर्स में हो, स्पोर्ट्स कोटा से हमारा। फिर भी डर रहे हो? अरे नहीं नहीं नहीं, इससे हम नहीं कर सकते, ये तो पूर्ण जमा हो जाएगा जो होगा, बाकी तो डबला हमारा छुपा के रखना पड़ता है हमें। चलो कोई बात। आप तो जानते हो ना डिफेंस में फोन अलाउड नहीं है। डिफेंस वाले तो वही तो, फोन अलाउड ही नहीं है, वो अपना फोन दे रहे हैं आपको। ये भी फोन है पर ये जमा रखना पड़ता है है तो आपका, हाँ, तो फोन कर तो सकते हो, अरे कर सकते हैं, क्यों नहीं कर रहे हो? अरे भाई लोग कर दो, करो, ऐसे में 139 डायल करो, यूटीएस है ना। हेलो, हाँ जी, कंप्लेन रजिस्टर करी है, कौन बोल रहे हैं आप सर? मैनेजर बोल रहे हैं। ये जनरल डब्बा जो स्लीपर के साथ लगा हुआ है ना, अरे ये जनरल डिब्बा जो है कौन सा वाला है? अपने मैनेजर को बताना, मैनेजर है आपके। हेलो, स्लीपर साइड का जनरल डिब्बा है, ये वाले में ही बैठे हाँ, हैं, उसमें तो जॉइंट में खड़े हुए हैं। जॉइंट पे खड़े हैं, जॉइंट पे। जो लड़के हैं ये लड़ाई क्यों करते हैं यार? लड़ाई हाँ, लड़ाई को कौन बोलता है? नहीं मतलब लड़ाई बहस से ही शुरू होती है ना, तो बहस की बात कर रहा हूँ। तो आप मुझे इधर आ जाओ, साइड में आ जाओ। ये आप पानी कितने का भिगवा रहे हो? 15 का भिगवा रहे हो? कितने भिगवा रहे भाई? 20 का। कितनी? खुद लिया हूँ 20 का, मैं जनरल में खुद लिया हूँ 20 का। मैं तो उससे अपनी बात कर रहा था, ये सारे खुद ही बोल पड़े भाई 20 से कम का नहीं देगा है। कितने का लिया? किसने अथॉरिटी किसने दी है? अथॉरिटी किसने दी है 20 रुपए का बेचने की? मैं तो 15 के हिसाब लेता हूँ। आप मैनेजर है या वेंडर है, कौन है आप? हम मैनेजर ही हैं। मैनेजर हो आप? कोई ड्रेस व्रेस नहीं मिलती आपको? ड्रेस है, धुली नहीं है ड्रेस। आई कार्ड कब है? दिखाओ एक बार, मुझे पता चले आप मैनेजर ही हो, कौन हो। हाय आंटी।
ये ब्रीफिंग कर रहे हो ना फोटो में? ये फोटो में ब्रीफिंग कर रहे हो ना? आप ही करते हो ना ब्रीफिंग? गाड़ी चलती है ना तो ब्रीफिंग का क्या मतलब होता है? जब सबको समझा के बेचता हूँ। समझा के बेचते हो, और जो समझाते हो वो यहाँ पे वो आके काम करते हैं, यही समझाते हो ना 20 का जाके बेचना है। अरे यार मैं 20 रुपये में बोलूँगा। तो वो कैसे बेच रहे हैं फिर 20 रुपए का? समोसे वाला ऐसे इग्नोर करके भाग रहा है। तो 30 का भी है 20 का भी है, तो 80 ग्राम का है। 30 वाला बिल दोगे आप समोसे का? 30 वाला समोसे का बिल दोगे? आई कार्ड ढूंढ रहे हो ना? नहीं मिल रहा, छोड़ो उसे, कोई बात नहीं। नाम क्या है आपका? 30 का समोसा और 20 का बिल दोगे आप? बिना ड्रेस के ऑफ ड्यूटी गाड़ी में रहना अलाउड है? ऑन ड्यूटी हम कैसे पहचानेंगे? स्वीपर हो गए, मैनेजर हो आप? हो मैनेजर? और क्या है, मैनेजर नहीं है तो ऐसी बात करने आ गई। ये टी शर्ट पहन के हम लोग घूमते हैं ऐसे नॉर्मली, हम कैसे पहचाने आप मैनेजर हो? ड्रेस तो पहनोगे ना कोई यार, ना कार्ड है ना ड्रेस है, मैं कैसे मान लूँ? आप कंप्लेंट ऐसी आ गई है। 10 रुपए का पानी बिकवाता हूँ। मैनेजर का काम ये होता है ना, चीजों को मैनेज करना। ये खरीद, ये बेच, इतने का कर, इतने का कर। अब यहाँ गलत काम हो रहा है, जिम्मेदारी किसकी है? मैं उससे कह रहा हूँ 15 की आती है, मान नहीं रहा है वो। फिर भी नहीं मान रहा। फिर भी नहीं मान रहा है। मैंने सिर्फ 20 का बोला, मैंने कहा भाई 15 की दे देता ना, तो चुपचाप मैं बैठ जाता है। मैं ऐसे ही बता दे रहा हूँ, वीडियो दिखाने की जरूरत नहीं है। आँख से थोड़ा सा वो डिसेबल है, पहचान गए होगे आप? पहचान गए ना? हाँ वही लड़का है, ऊपर से बदतमीजी कर रहा है, ज़्यादा होशियार मत बने, ऐसे बोल रहा है। अभी आ ही रहा है, मतलब एक ओवर चार्ज होएगा। मैनेजर को बुला लो यहाँ पे, कुछ नहीं कर पाएगा। बताओ, मैनेजर कुछ नहीं कर पाएगा? कुछ नहीं कर पाओगे आप? अरे अबे आ रहा है, 2 मिनट फोन करो ना, बुलाओ उसको। पीछे ही है वो, पीछे। हाँ ठीक है, बुलाओ उसको। ये समोसे वाला आपका, उससे कह रहा हूँ भाई कितने की दे रहा है वो कह रहा है जाके पेंट्री में बात करो। पेंट्री जाऊँगा मैं बात करने, पैसेंजर इधर बैठा है, पेंट्री जाएगा चीज़ खरीदने। स्टाफ किस लिए है? सब पैसेंजर छूट जाएगा पेंट्री। ये सारे ही आ गए, मैं गेट पे खड़ा था, ये बोले भाई मुझे भी दिया 20 का, मुझे भी दिया 20 का। पकड़ते में तो कहते 20 का, 15 लिखा हुआ है, कदम 20 का ही दे रहे। इस एटीट्यूड में पानी बिकेगा क्या 20 का? एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी हो रही है। आप बाम में छाप रहा पसीने, इधर छाप पसीना। नम्रता से बेचना चाहिए ना, ये नम्रता का पार्ट ऑफ कमाना है, में। कमाना है तो नम्रता से कमाओ। ऐसा नहीं कोई दे रहा है कोई नहीं दे रहा है, उसको भी दो। हमने भी किया है काम, ऐसा ही नहीं। ये एक्टिंग मत करो आप मुझे ये बताओ, आप ब्रीफिंग में उनको क्या बताते हो? मैं 15 का पानी बिकवाता हूँ। सबको 20 का कैसे मिल जाता है? एक बंदा मुझे उठा के दे दो कि उन्होंने 15 खरीदा हो पानी यहाँ पे। मेरी पानी खरीदा आपने? 20 का लिया है? बताओ 2 बोतल पड़ा है, दोनों बोतल को 20। कोई एक बंदा उठा दो मुझे जिसने 20 का मतलब 15 का पानी खरीदा हो। आप बोल रहे हो मैं ब्रीफिंग करता हूँ, क्या ब्रीफिंग करते हैं आप? इसी चीज़ की समझूंगा मैं तो। फिर आप अब क्या करोगे ये बताओ, और अब क्या करोगे? पूरे पेंट्री में जितना यहाँ से जितने जन को 20-20 रुपए में दिया ना, सबको पैसा लौटाना। पहली बात मुझे ये बताओ, दिखाना भाई, ये बड़ा बड़ा MRP 15 रुपए इसमें लिखा है, देते क्यों हो 20? देते क्यों हो 20? अरे बोल गलती ले रहा हमारे से, क्या करे, बहस कर रहा हमारे से, बहस कर रहा है। ये आपकी, लगाओ ना। ये हम लड़ाई करने आए हैं गाड़ी में, सफर कर रहे हैं। लड़ाई कौन करेगा? अरे हैं? मैनेजर, ये थप्पड़ क्या होता है? मैनेजर आप इसमें से लड़ाई कोई कौन करेगा? नहीं, बेटा लड़ाई करेगा तुमसे? लड़ाई नहीं करेगा। बहस उसके साथ कौन आएगा? बहस वो अपने आप कर रहा है। कौन आएगा उसके साथ? आप आओगे, कौन आएगा? नहीं आएंगे, हैं? नहीं आएंगे। बताओ, एक मिनट, आप बोल रहे हो आप 20 रुपए दे क्यों रहे हो? एक बात बताओ, मेरे को प्यास लगी, मैं भूखा मर रहा हूँ, प्यास लगी ना वो पानी नहीं देगा भाई, मैं 5 रुपए ज्यादा मजबूरी के लिए खर्च अरे रहा हूँ, पानी लेकिन नहीं वो देगा। नहीं मानेगा भाई। कौन नहीं देगा? वो बोल रहा है 20 रुपए की लेनी तो लो, मत लो। मैं आपसे बोलूँ ज्यादा होशियार मत बने, फिर आप क्या बोलोगे? वो मुझसे इस तरीके से बोल रहा भाई है। वो बोल रहा 15 की नहीं है, 20 की है, लेनी तो लो, नहीं लेनी अभी तो। हम यहाँ साइड में, आप इधर बैठो, अभी आने वाला है पानी मांगना। मतलब आपको प्रूफ चाहिए? अरे प्रूफ नहीं चाहिए, फिर हम उनको हिसाब भी इसका करूंगा। अभी भगवान लाद दूंगा, उसको बजाऊंगा, अभी यहाँ से ही उतारूंगा। ये कोई सिनेरियो क्रिएट मत करो, कोई फायदा नहीं है। आपको खुद पता है, आप खुद ही 20 का बिकवाते हो, ठीक है? और कौन करवाता है? आप लाइन से खड़े करके ब्रीफिंग कर रहे हो सबकी, इसका क्या मतलब है? वो यहाँ पे आके 20 का बेच रहे हैं, क्या समझे हम? चाय कितने की आती है? 10 रुपए की आती है। स्टैंडर्ड टी का रेट कितना है? 5 रुपये। तो ये 10 की कैसे आ गई? 10 वाली वैसी है ना, 10 वाली टी बैग वाली होती है, फिर ये टी बैग वाली है। स्टैंडर्ड है जी। आपको स्टैंडर्ड है ना, ये तो 5 की आएगी ना भाई। अरे 5 वाली आपको खुद रेट पता है? मसाला चाय है। अरे मेरे भाई, मसाला हो चाहे मैगी हो, 5 वाली चाय स्टैंडर्ड टी रेलवे देता है। आप ये बता रहे हो स्टैंडर्ड टी 5 की है, फिर आप बता रहे हो मसाला टी है। टी बैग वाली होगी तो 10 रुपये रेट है, स्टैंडर्ड टी का 5 रुपये रेट है। आपके सामने चाय कोई खरीदेगा 10 की देगा। ये क्या ब्रीफिंग कर रहे हो आप? इनकी गलती नहीं है, मेरी गलती। और किसकी है? किसकी गलती होगी भाई? है किसकी गलती होगी? मास्टर जो पढ़ाएगा बच्चे वही पढ़ेंगे। वही तो करेंगे। आप ऐसा काम क्यों करवा रहे हो ट्रेन में? मुंह से थोड़ा अच्छे से बात कर ले ना, ले जा 20 भाई, मुंह से अच्छे से बात तो कर ले। तू बात ही ऐसे कर रहा है हीरो बन के। हाँ क्या ये वो होशियार मत बन, ये वो समोसा पानी। हम अभी चना खरीदे, एक प्लेट 30 रुपए
दिया है चना 1 प्लेट 30 का दिया, वो भी इतना चना। ये मैनेजर बैठे हैं ना, बताओ इनको। अभी फैमिली मुंबई से आ रहे हैं, अगर ऐसे खरीदो कितना पैसा 1 2 3 4 चारों तैयार बैठे हैं फोन लेके अपना, इतने में आप आ गए हो। 4 कंप्लेनें भी ऑर्डर लेने वाली हैं, वहाँ से ऑर्डर आता है कुछ, यहाँ आके फिर एक्टिंग। तो मैं तो भेजो हमारे पास जल्दी। मैं उससे कह रहा हूँ सामने से, भाई मैं कंप्लेन कर दूंगा, तू 20 की दे रहा है। कह रहा कर दे, जा बोल दे मैनेजर को पेंट्री में बैठा है, बोल के क्या है, सब खड़े हैं, देख पूछ ले मैनेजर को बोल, मेरे को नहीं बोल, मैनेजर जो बोलेगा वो करते हैं। इनको। वाले ने बोला, पानी वाले ने। समोसा वाले ने भी बोला है कि मैनेजर को जाके बात कर ले, मैनेजर जो बोलता है हम करते हैं, वो भी वीडियो है। मैं इसको गुंडा कर दी ना बोलूँ, क्या बोलूँ भाई। आपने पेंट्री में चला। पेंट्री नहीं जा रहा है, पेंट्री यहाँ बुला लो, मैं इधर ही बैठा रहूँगा। जा रहे हो? ठीक है ओके भाई। साउथ इंडियन है मेरे। मैनेजर को तो बात अभी अरे उसने सीधे बोला है, मैनेजर जो बोलता है वो हम बेच रहे हैं। भाई तो चाह रहा है हम मेरे को 20 को हिसाब कर दें। समोसा वाले को बोला कितने का है, तो बोलता है 30 रुपया, बोलता है 20 रुपए को, जब मैनेजर से बात कर ले, मैनेजर से मिल ले, मैनेजर जितना बोलता है उतने का हम बेच रहे हैं। एसी कोच में ऐसे बात करता है वो जाके। मेरे को इसी में जाता ही नहीं है, एसी में जाने लायक है भी नहीं वो। वहाँ कोनी भी टच हो जाएगी, सर सॉरी सर सॉरी, और यहाँ पे आके चल बे हटवे हटवे ऐसे करेगा। यहाँ जानवर जा रहे हैं। ऐसी तो भाषा कहीं भी नहीं है। सब्जी मंडी वाला हाल हो गया, सब्जी मंडी वाला हाल हो गया, किलो लगे तो 20 का पड़ेगा, तो 2 किलो लगे 40। सब्जी मंडी वाला हाल नहीं हुआ है, हाल हुआ होगा ऐसा। इनकी कंप्लेन आई है, मैनेजर साहब कहाँ गए, वहाँ गए, कंप्लेन हुई है। कंप्लेन की हवा जाते ही सारे रेट ठीक हो जाते हैं। कंप्लेन जैसी हवा उड़ती है ना, कंप्लेन हुई है तो एक्यूरेट मिलेंगे। आ रहे हो अभी लो, अभी लिए तो अभी ये अभी आपके सामने बोल रहे थे, तो आप क्यों नहीं बोल रहे थे? अभी हम बोले कि 1 पीस का देते हैं, 2 30 का दे रहे हैं, हम अभी बोल रहे थे कि तो आपको करो ना हिसाब 20 का, आपको क्या दिक्कत है? हम यहीं पे नहीं है 20 का। अरे दाल, कब बेच रहा है दाल? बंद कर इसको। जानता नहीं, हमको पहचानता नहीं क्या? अरे मारो मत यार, मार क्यों रहे हो उसे यार? बंद कर, मारो बंद मत, करो। किसी को हाथ मत टच करा करो, ठीक है? मारने की अथॉरिटी किसी ने नहीं दी किसी को। आप मना कर सकते हो वर्बली, ठीक है? आपकी गाड़ी में बाहर का बंदा बेचने आ रहा है, बंद दिख कर रहा दो है। उसको, जाओ वापस कर देना उनको पैसा। आप 20 का बेच रहे हो, 20 का बिल दे दोगे? नहीं दे, मैं आपको हम लगवाते हैं 20 का। नहीं, आपने हैं? जमीन 2 ले लो 30 का। नहीं, हमें सब आप देते हो मुझे 20 का। बताओ, जेब में खुले रख के भी बोलना है खुले दे दो। बताओ, हम लगवा दें, आप ये बताओ। भाई मेरी सारी बात आपसे ही है, इनसे कोई बात नहीं है मेरी। समझा के भेजिए। आपके समझाने में कमी है, जिस वजह से गलती हो रही है। गलती की पेनल्टी पड़ेगी आपके ऊपर। अगली बार और अच्छे से समझाना, ठीक है? आगे अगली बार 15 का ही बेचे। आ गया देखो, हम लगवाते 20 का फोन है, तो इनको ये बोल रहा कंप्लेंट हो जाएगी फ्री 20 का। वो पैसा मारना नहीं है अभी। नहीं, ये क्या बोला? सभा के साथ देते हो हमें? मुझे बोला 15 रुपए का है। तुमने 15 मुझे 20 रुपया दिया, 2 सिक्का 10 का, मैंने इनको 5 रिटर्न किया। आप मुझसे क्या बोल रहे थे? ज़्यादा होशियार मत बन। मैं ये नहीं बोला, आप मुझे 10 रुपया दे रहे थे, ठीक है? बोले 10 रुपया दे दो, 5 रुपया हम तो बाद में ले जाए। मैं बोला मेरे पास 5 रुपया चेंज है, आप ले लो अपना तुरंत हाल का। आपने मुझे पानी कितने का बताया था? 20 रुपया का बोला था। 20 का बताते पानी? 20 का हिसाब देते? नहीं देता हूँ, लेकिन मैं बोला तो फिर 20 का क्यों बताते हो? क्यों करे हमको? आप 15 रुपया में लिया हो कि नहीं लिया? और आपसे जब मैंने बोला मैं अभी कंप्लेन कर रहा हूँ, क्या बोला? जा कर दे जो करना है। ये ऐसा नहीं बोला, ये गलत बोल रहा है। वीडियो है मेरे पास, बंदे खड़े हैं मेरे पास। इतने सारे बंदों के अलावा भी वीडियो की जरूरत है क्या? समोसे वाला तुम्हारा, चलो एंट्री पहुंचो। यही बोल रहे हो ना? नहीं बोला मैंने, जो आप बोल रहे हैं सब गलत बोल रहा है यार। ये सब झूठ बोलेंगे। चलो आप यहाँ थे जहाँ पे आप खड़े हैं, जितने खड़े हैं ना, ये जितने बैठे हुए हैं, आप यहाँ थे। ये यहाँ बैठे नहीं है, आए यहाँ पे। अरे समोसा वाले भी भैया ऐसे बोला। बोला था। समोसा वाला क्या बोला मालूम है? कितने का है? तो बोले 30 रुपया। बोला कि भाई 20 रुपया। मैं तो बोलता जब मैनेजर से बात कर ले, जो होगा। और आप जब वहाँ पे बात कर रहे थे, पहले तो जो लैंग्वेज अपनी सुधारो। क्या आपके जुबान से क्या फूल बरस रहे थे क्या वहाँ पे? जो लैंग्वेज सुधारो पहले अपनी, तुम जा। अरे झगड़ा चल रहा है इधर यार, आगे ले जाओ, आगे चले जाओ। बात आप अच्छे से करा करो ना। गाड़ी में क्या समझाते हैं जब चालू होती गाड़ी? क्या समझाते हैं? 1 घंटा यही समझाते, 20 का मैच हो जाते। यही समझाते हैं ना, बोलो ना। हाँ यही समझाते हैं। मैंने यहाँ जाए जनरल 1 घंटा लग जाए, उसका भाई काम है। कौन कहता है आपसे 20 का बेचने के लिए? कोई नहीं कहता। आप क्यों बेचते हो 20 का? हमने आपको खाली बोले दिया, खर्च के लिया था है ना। यार बोलने का मतलब क्या है? बेच रहे हो ना, क्यों बोल दिया? कितने जन को बेचा है? सच बताना, ईमानदारी से बताना। बोल दिया, हम किसी को गाली दें, बोल दिया हमने, बोल गया। ईमानदारी से ऐसा होता है? झूठ भी नहीं बोलना, मैं भी नहीं। जनरल में कल रात में कितने का बेचा है?
बात सिर्फ बेचने की नहीं है, बात बदतमीजी की भी है। जा 20 को हिसाब करवाओ जाओ। ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको हम समझाते ना हो। पर वो डायरेक्ट वीडियो में बोल रहा है कि मैनेजर जो बोलता है वो हम बेचते हैं। अब इसको रिटर्न तो कर दीजिए। हैं? आप किस बेस पे रिटर्न करवाना चाह रहे हो कंप्लेंट? अगर मैं आपसे बोलूँ पूरी गाड़ी के 5-5 रुपये करके सबके वापस करवा दो, आप नहीं करवा रहे ना? करवा दो सबके पैसे वापस। आप ले लो, इकट्ठा ले लो। एक घंटा ये क्यों लेंगे? मैं क्यों पैसे लूँगा? मैं कल का 4 बोतल लिया। हैं? इतना टाइम तो मेरे पास होता नहीं। ये आपका काम है, कर्म पूजा है, सारा टाइम इसी के लिए होता है। और कहाँ का टाइम देते हो फिर आप यार? ए दाल भाई बंद करो इसको। एक मिनट, बिरयानी कितने का मिलता है? वेज बिरयानी 90। आप मैनेजर ही हो? आई कार्ड दिखाओ मुझे लग नहीं रहा आप मैनेजर हो। अरे सभी जानते कौन है हम। अरे वेज बिरयानी का कितना है? कौन है? ये कौन है बंदा? ये कौन है आपके? भैया अरे भैया, मेरे घर में रिश्ता निभाना। ये बताओ अभी यहाँ गाड़ी कौन है में हम? किस पोस्टिंग पे है? मैनेजर है? भैया घर पे होंगे, गांव में होंगे। मैनेजर हो आप? आपको पता है कि कौन सी चीज कितने में बेचनी है? वेज बिरयानी 90 का है। हम 200 का लिए हैं तो आई कार्ड मंगाओ अपना, आई कार्ड मंगाओ। कहाँ पे कपड़े सूख रहे हैं? मैं तो पेमेंट भी किया हूँ उसका बिरयानी वाले। लो, बिरयानी महंगी खरीद रहा है तो बिरयानी निकल आई महंगी। 100 रुपये का लिया है। 200 का वेज बिरयानी 200 की, मतलब 100 की एक। आप तो 80 बता रहे हो। अब किस बेस पे बताओ भाई आपका कंप्लेंट रिटर्न हो? अब खुद अभी बोल दिए 90 रुपया। मैंने भेज बोला। ह्यूमन एरर हो सकता है, सुनने में गलती हो गई हो, वो छोड़ो। 200 की 200 की कौन सी बिरयानी आती है? आपका नाम क्या है? 100 रुपये। संदीप शर्मा। संदीप शर्मा। क्या हुआ? ठीक भाई, सबको समझ में आ गया है ये बंदा मैनेजर है ही नहीं, क्योंकि इसके पास आई कार्ड नहीं है, ढोंग कर रहा है। ठीक है, मैं बता रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है ये वेंडर है जो खाना वाना चढ़ाते हैं। मैनेजर होता है, व्हाइट शर्ट आई कार्ड उसको होना चाहिए ऑन ड्यूटी। अगर नहीं है तो वो मैनेजर नहीं है। और अगर ये फेक बता रहा है, इसका मतलब ये इलीगल काम कर रहा है। ये मुझे पेंट्री की तरफ बुला रहा है क्योंकि मैनेजर वहाँ पे बैठा हुआ है। एक्सपेक्टेशन है मेरी ऐसी, वहाँ पे बुला के सेटिंग करने के लिए बोल रहे हैं वहाँ जाने के लिए। लेकिन भाई जो बात करनी है जिसको, इधर ही आगे करेगा ना भाई। जो बात करनी सबके सामने होनी चाहिए ना, सबके सामने बेचा। इधर ही आना होगा उसको। तो भाई ये भैया के फ़ोन से भी एक कंप्लेंट हमने रजिस्टर कर दिया है। ये सामने भैया बैठे हमारे, ये है भैया का रेफरेंस नंबर। भैया का रेफरेंस नंबर भी आ गया है। और एक बात बताना चाहूँगा भाई, भैया के नंबर पे 4 टिकट है। भैया है और भाई की फैमिली है पूरी इधर बैठी हुई है। ठीक है, 4 कंप्लेंटें गई हैं। जितनी सीट होती है पियानो पे उतनी जो है कंप्लेंट जाती है। 4 कंप्लेंट हो गई, 5 मेरी हो गई। जब ज़्यादा कंप्लेंटें होती है ना तब पूरे हिल जाते हैं लोग। ये 2 पर्चियाँ होती हैं। एक ये होता है आपका जनरल टिकट, इस पे अगर टीटी ने लिख दिया है कुछ, इसका मतलब है वो पैसा टीटी की जेब में गया। ठीक है, और एक ये होती है ये सरकारी पर्ची। ये पर्ची काटेगा अगर वो, तो मतलब उसको कुछ नहीं मिला। और इसको भी कटने के बाद ये मत सोचना आपको सीट मिल जाएगी। सीट की गारंटी नहीं होती है, मिली मिली, नहीं मिली नहीं मिली। ठीक है ना। टाइम हो रहा है 1:30 और अपनी गाड़ी भाई पहुंच चुकी है कुरुक्षेत्र। और यहाँ पे हो रही है भाई मस्त वाली गर्मी। बस थोड़ी देर का होल्ट है यहाँ पे, उसका ट्रेन चलेगी अपनी यहाँ से। तो भाई यहाँ पे गर्लफ्रेंड की बात कर रहे थे। ठीक है, तो भाई अभी अपनी गर्लफ्रेंड दिखा रहे, बोल रहे हैं आपसे अच्छी मेरी वाली है। दिखाना जरा आपकी कौन सी है। तो भाई की गर्लफ्रेंड देखो कितनी मस्त है भाई, है तो खतरनाक। ऐसी गर्लफ्रेंड हर किसी के पास नहीं होती। उस साइड से आप देखोगे पीछे से जा रही है वंदे भारत। तो वंदे भारत को प्रायोरिटी देते हुए भाई अपनी ट्रेन जो साइड पे लगी है, इसके निकलने के बाद फिर हम निकलेंगे यहाँ। फेक बन के बंदा आया था, कोई मैनेजर नहीं था, वो किसी और को भेज रहा था जी। अभी तक किसी सर इशू है 15 वाला पानी, ये लोग 20 का बिकवा रहे हैं। सर आपने पेमेंट कैसे किया था? कैश ऑनलाइन? पेमेंट सर मैंने कैश दिया था, वीडियो भी शूट किया था। और कौन सा पानी दिया था आपको? रेल नीर लिया था सर, रेल नीर है जी, रेल नीर 20 में दिया था जी। जी सर वीडियो बनाया सर इस नंबर पे भेज दीजिए। जी सर, मैं आपको इसी नंबर पे सेंड कर देता हूँ। क्लोजर ही होता, हाँ आगे भेजना पड़ता है फॉरवर्ड के लिए। एक्शन इसको एक्शन हो जाएगा सर। अब एक्शन के लिए पुट अप करना है आपका कंप्लेंट। 1 वीक में इसके ऊपर क्या एक्शन लिया जाएगा सर, आपको मैसेज आ जाएगा। अभी आपका कंप्लेंट का टिकट क्लोज हो गया, हम लोग को आगे फॉरवर्ड करते हैं। कंप्लेन क्लोज का मतलब तो बंद हो जाएगी ना कंप्लेन। टिकट क्लोज होता है यानी कि हम लोग है ना सर, जब तक आपका कंप्लेंट का टिकट क्लोज नहीं करते हैं ना तब तक है ना हम लोग आगे फॉरवर्ड नहीं कर सकते आपका कंप्लेंट एक्शन के। ठीक है कंप्लेन आगे फॉरवर्ड कर दो पेनल्टी के लिए। कंप्लेंट को क्लोज मत करना, पेनल्टी के लिए फॉरवर्ड करना। ठीक है ठीक है सर, आप वीडियो भेज देना।
ओके वीडियो भेज देता हूँ मैं भी आपको। रेलवे को जो है हमने ये वीडियो फॉरवर्ड कर दिया है। रिव्यू कॉल जो रेलवे का आया था वो यही पूछ रहे थे कि भाई क्या हुआ उस कंप्लेन का, कोई आपको अटेंड करने आया कि नहीं आया। भाई वो बंदे आए थे अटेंड करने के लिए, लेकिन मुझे लग नहीं रहा था वो मैनेजर है, ना उसका आई कार्ड था। जो भी फ़ोन आया था अभी रेलवे का, तो मैंने उनको बोल दिया भाई ये फेक मैनेजर बन के जो है यहाँ पे भेज रहे हैं लोगों को, उनके पास जो है आई कार्ड नहीं है ना कोई ड्रेस है। अगर कोई आपको अटेंड करने नहीं आ रहा, कंप्लेन को जो है आगे फॉरवर्ड करते हैं। भाई कंप्लेन को जो है हाई अथॉरिटी को पेनल्टी के लिए फॉरवर्ड करवा दिया गया है। तो जी टाइम हो रहा है अभी 2:25 और वही अपनी गाड़ी ने डिस्टेंस कवर कर लिया है लगभग 1572 किलोमीटर का। गाड़ी जो भाई हमारी अम्बाला कैंट पहुंच चुकी है। जब से वो बंदा यहाँ से गया है आई कार्ड उसके पास था नहीं, इसीलिए वो वापस यहाँ से चला गया और उसके बाद से दोबारा से जो है यहाँ पे कोई और नहीं आया अभी तक। पिछली वीडियो अगर आपने देखा होगा उसमें भाई खुलासा हुआ था कि ये लोग काम कैसे करते हैं। जिनके पास बहुत सारी ट्रेनें होती है ना उनको इतना घाटा नहीं होता, कंप्लेन हो गई तो हो गई। लेकिन जिनके पास 1 या 2 ट्रेनें होती है ना उनको थोड़ा सा दिक्कत होती है, इसलिए वो बार बार आते हैं कंप्लेन रिटर्न कराने के लिए। ये भी आया था एक बार कोशिश करने के लिए कि चलो कर लेते हैं, एक बार कोशिश हो जाती है रिटर्न तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं होती। भाई वो जो बंदा था यार, वो बंदा ना एकदम बहुत ज़्यादा डर गया था, फिटीटी था, मतलब एकदम फेंट होने वाला था एकदम। वो इतना ज़्यादा डर गया बंदा कि भाई उसका बीपी लो हो गया था, एकदम पसीना पसीना छोड़ दिया उस बंदे ने। और वो इतना अपनी मजबूरी बताने लग गया। पहली बार मेरे साथ ऐसा हुआ, मुझे लगा कि मतलब पता नहीं यार क्या करूँ क्या ना करूँ, मतलब फिर मैंने इसकी कंप्लेन नहीं करी। मुझे ऐसा लग रहा है वो बंदा भाई टेंशन से ही मर जाता, क्योंकि जिस तरीके से वो बोल रहा था ना, भैया मैं काम नहीं कर पाऊंगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ऑलरेडी डिप्रेशन में हूँ। मतलब मुझे लगा था कि मतलब हाँ एक्टिंग कर रहा है, सभी बोलते हैं जब पकड़े जाते हैं। लेकिन फिर उसने भाई फ़ोन कर करके घर से अपने रिपोर्टें मंगाई सारी की सारी, ठीक है। फिर मैंने रिपोर्ट वगैरह देखी और मैं रिपोर्ट देख सकता हूँ क्योंकि भाई मैं खुद ही मेडिकल फील्ड से हूँ, तो मैंने रिपोर्ट देखी। यहाँ रिपोर्ट ट्रू थी एकदम उसकी। और फादर है, उसके फादर को भी दिक्कत है, उसको भी दिक्कत है। उसको मैंने भाई समझाया, मैंने भाई ये गलत काम तू मत कर, ठीक है। मैं उसका ये शॉर्ट जो है वीडियो में भी नहीं डालना चाह रहा था, उसको मैंने बोल दिया कि भाई जा, तुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अब जो है वो बंदा ऐसा काम नहीं करेगा। और वो उसके साथ के जितने भी लड़के थे ना यहाँ पे, जब जो टीटी थे इधर उधर घूम रहे थे पूरी ट्रेन में, तो अब तो पहली बात कोई इस डब्बे में आ नहीं रहा है। और जो उसके दोस्त यार भी थे, उन्होंने पता क्या काम करा, उन्होंने एक काम ये करा, इसी गेट पे हंगामा होने लग गया ना कि भाई टीटी ऐसे ऐसे कर रहा है। तो जितने भी बंदे उसके 2-3 चढ़े थे या एक लड़की को चढ़ाया था उसने, आपने देखा होगा वीडियो में, उन सबको जो है यहाँ से भगा दिया पीछे की तरफ। निकलो यहाँ से, इस डब्बे से बाहर की तरफ निकलो, पीछे निकल जाओ, ताकि मतलब पकड़े ना जाए। पहले तो वो बंदा मना कर रहा था, लेकिन बात करते करते उसे पता चल गया कि भाई कुछ तगड़ा सीन होने वाला है। उसके बाद वो एकदम वो करने लग गया था। अभी फिर यार मैंने उसकी कंप्लेन नहीं करी, लेकिन अब बहुत से बंदे बोलेंगे भाई कंप्लेन करो, करनी चाहिए। लेकिन भाई अगर आप मेरी जगह होते ना, कंप्लेन नहीं करते। पहली बार ऐसा हुआ मैंने किसी की कंप्लेन नहीं करी है। क्या बताऊं, मतलब वो बंदा यार तो ना बात भी नहीं कर पा रहा था, मतलब एकदम जैसे होश खो जाते हैं ना, उसकी जेब से निकल के पैसे गिर रहे हैं, कभी फोन निकाल रहा है, कभी डाल रहा है जेब में, उसके पैसे निकल के गिर रहे हैं। हम बता रहे हैं देखिए पैसे गिर गए तेरे, कभी 100 का गिर रहा है, कभी 50 का गिर रहा है, मतलब उसके होश एकदम फाख्ता हो गए थे। फिर वो बंदा जा ही नहीं रहा मुझे छोड़ के, मेरे को बुलाया जा रहा है, भैया आ जाओ। फिर एक जो साथ वाला बंदा था उसने तसल्ली दी, भाई कोई नहीं हुई, कंप्लेन नहीं होगी, टेंशन मत ले। वो भाई इतना टेंशन में आ गया, मुझे तो लगा गिर जाएगा अभी के भी। अच्छी खासी भाई 40-50 हज़ार की जॉब है उसकी, जॉब पे बात आ जाती। जब तक वो रिक्वेस्ट कर रहा था तब तक तो भाई मुझे तो सभी एक्टिंग ही लग रही थी, लेकिन बाद में उसको एकदम होश ही खो गया ना उसका एकदम। भाई जाहिर सी बात है यार, 50,000 की नौकरी है उसकी, जब नौकरी जाएगी तो भाई बंदा पागल तो हो ही जाता है। फिर मुझे खुद ही यार लगने लग गया अंदर से ही, समझ नहीं आ रहा क्या करूँ क्या ना करूँ। फिर मैंने कंप्लेन भाई नहीं करी। कमेंट में बताना भाई अगर सिचुएशन ऐसी आ जाए तो क्या करें, मतलब समझ नहीं आता। पहले ये जो पीछे बंदा खड़ा हुआ है मेरे, ये भी बता रहा है, मतलब इस चीज़ से पहले, इस सीन से पहले उस तरीके से बात कर रहा था इसी बंदे से, पैसे मांग रहा था 350 समझ नहीं आता भाई। ये भी कभी कभी होता है यार, धर्म संकट में आती है ना, फंस जाता है। टाइम जो है भाई लगभग 3 बज गए हैं और अपना जो चंडीगढ़ है लगभग आधे घंटे में आ जाएगा। अरे वो बंदा कहाँ है यार वो? अरे मैं ये पूछ रहा हूँ, वो बंदा है उसकी तबीयत ठीक है? अभी जो भाई एक टीटी हो रहा है, अभी जो है वो फाइन बना रहा है अच्छे से। और अभी हमने उससे हालात पूछे उस बंदे के, बता रहा था कि मेंटली जो है ठीक नहीं है वो बंदा। वो दोनों ये काम करा रहे थे वैसे, लेकिन अभी ये उसके बारे में बता रहा है कि मेंटली ठीक नहीं है भाई, वो ऐसे वैसे, मतलब कहने का डर के बात कर रहा है ये वाला बंदा भी, क्योंकि काम ये भी कर रहा था। अरे यार चलो भैया, मेरा आ गया स्टेशन यार है, वापस नहीं करना कंप्लेंट, ठीक है। तूने बताया नहीं यार, वो स्क्वाड का मतलब क्या होता है? स्क्वाड जो टीटी होता है, सुनो तो उसका मतलब क्या होता है? स्क्वाड वाले आप कह रहे थे ना, स्क्वाड का बंदा है वो। उन लोगों का ये फिक्स नहीं होता, ट्रेन ड्यूटी नहीं। आपकी फिक्स रहती है? नाम क्या बताया आपने? मेरा नाम शाहनवाज है। एज क्या है? एज ये डिटेल किस लिए ले रहे हो पहले ये बताओ मुझे। आप इतना पूछ रहे हैं, हम इतना तो पूछ लें ना किस लिए पूछ रहे हो? मैं तो पूछ सकता हूँ ना, मैं किस लिए पूछ रहा हूँ मैंने बता दिया। हम भी यार कुछ तो चल रहा है अंदर ही अंदर, कुछ तो हो रहा है ना, इसलिए तो नाम एड्रेस पता पूछ रहा है ना। आधार कार्ड मांग रहा था, तो है कौन आधार कार्ड देखने वाला? ये डरा हुआ भी है और कुछ प्लानिंग भी कर रहा है। सारे लोग तो अच्छा था ना, पूछ भी रहा था ना अकेले हैं कि नहीं है। तो भाई अभी जो है मैं वापस आ गया हूँ अपने जनरल कोच में, और कुछ इस तरीके का हाल है जनरल कोच का। बड़ी गर्मी हो रही है भाई, एक बंदा ऐसा नहीं जिसके पसीने ना आ रहा हो। देखो भीड़ हो रही है स्टेशन में बहुत। हाँ भाई हो रही है, स्टेशन पे बहुत भीड़ हो रही है।
Nora, New Delhi, Vande Bharat Express. भाई से पूछो क्या बोल रहे थे आप? बोलो ना। भाई बोल रहे हैं कि आपकी फिराक में घूम रहे हैं सारे आरपीएफ वाले और ये टीटी पेंट्री वाले। घूमने तो भाई इसको जो घूम रहा है। भाई गाड़ी को अपनी दिखा दी है हरी झंडी, गाड़ी निकल गई है चंडीगढ़ जंक्शन से और भाई ये गाड़ी अभी जाएगी अमृतसर जंक्शन तक। तो भाई अगर यहाँ तक आपने वीडियो देख ली है तो आपको मैं बताता हूँ सीन आखिर हुआ क्या था। तो सीन है ऐसा, रेलवे का जो सिस्टम है इतना बेकार सा है। अगर कोई बंदा रेलवे में किसी तरीके की कंप्लेन करता है, बजाय एक्शन लेने के उस बंदे का नंबर लीक करता है, उसको पता नहीं किसके किसके फोन आने लग जाते हैं। ठीक है, सेम मेरे साथ सीन हुआ था भाई। पहला तो मेरे साथ ये हुआ, मुझे आया यूट्यूब से मेल कि भाई आपने जो है इसमें प्राइवेसी लीक कर दी है किसी बंदे की। उसके बाद फिर मेरे को यही फोन पे भी व्हाट्सएप आ रहे थे कि वो वीडियो डिलीट करने के लिए बोल रहे थे। उसके बाद उस बंदे ने उस वीडियो में प्राइवेसी का वायलेशन लगा दिया। जो भी अपना वीडियो था ना वही उनके टीटी के ग्रुप में वायरल हो गया। ठीक है, ये अंकल ऐसे बार बार मुझे देख रहे हैं ना, तो मुझे वीडियो बनाने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। ठीक है, हमारी जो वीडियो है वो टीटी के ग्रुप में वायरल हो गई थी। ठीक है, उसके बाद सबको पता चल गया कि भाई इधर ऐसा ऐसा हो गया है। तो जो वो टीटी था उसे भाई बुलाया गया था, उसकी कंप्लेन हो गई थी। उस टाइम तो भाई हम ये चाह रहे थे उस बंदे की कंप्लेन ना हो। ठीक है, क्योंकि बंदा रिक्वेस्ट कर रहा था, इसीलिए मैंने उसकी कंप्लेन नहीं करी थी। क्योंकि उसने काफ़ी सारे जो है रीज़न बताए थे अपने, इसलिए उसको मैंने कुछ नहीं बोला था। मैंने सोचा चलो कोई नहीं यार, क्या कंप्लेन करना। लेकिन भाई पता नहीं शायद उसी बंदे ने या फिर उनकी जो पूरी टीम है टीटी की, उन्होंने मिलकर वीडियो की है जो रिपोर्ट करी है। ठीक है, फिर मुझे यूट्यूब से मेल आया कि भाई ऐसा ऐसा है, आपकी वीडियो में प्राइवेसी का वायलेशन है, देख लो इसमें क्या सीन है, इसको ब्लर कर लो जो भी है। तो अब भाई उस वीडियो को जो है ब्लर करना था, तो भाई उस वीडियो को डिलीट करके मैंने वापस दोबारा से डाला है। और इस बार जो है काफ़ी ज़्यादा चिक हो गई थी, क्योंकि मेरे नंबर वगैरह तो उधर हो गए थे। लेकिन अब भाई सीधी सादी बात है, जिसको भी पकड़ा जाएगा सीधी उसकी कंप्लेन होगी। उसके अलावा उस बंदे से कोई और बात करनी नहीं है। बंदे की मजबूरियाँ सुन के भाई मेरा मन नहीं हुआ कंप्लेन करने का, तो भाई मैंने तो कंप्लेन करी नहीं। लेकिन उन लोगों ने ऐसा काम कर दिया कि भाई मुझे जो है वीडियो दोबारा से डालनी पड़ रही है, दोबारा से एडिटिंग करनी पड़ती है, दोबारा से मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है, सेम वही मेहनत लगती है कि नई वीडियो बनाने में या पुरानी वीडियो को एडिट वगैरह करने में। एडिट करो, अपलोड करो, ये करो वो करो। सीन था भाई इस वीडियो को दोबारा बनाने का। अब जो है मैंने उस बंदे का चेहरा ब्लर कर दिया है। आपने अगर दोबारा से वीडियो देखी भाई थैंक यू सो मच। अगर भाई पहली बार आपने वीडियो देखी है, कहीं पे भी आपको टीटी ऐसा काम करते हुए नजर आता है, उससे पूछो कि भाई तू क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है। दूसरी बात, कई कमेंट मैंने ऐसे देखे थे भाई बंदे कह रहे सही तो है यार, दोनों का फायदा है, उन बंदों को भी सीट मिल जाएगी, टीटी का भी फायदा हो जाता है। भाई ऐसा है, ये जो है नुकसान होता है। अगर आपको नहीं पता, थोड़ा सा ना अपना विजन खोलो, लॉन्ग विजन में देखो। ये ओवरऑल रेलवे का नुकसान होता है, सरकार का नुकसान होता है, महंगाई बढ़ती है, बेरोजगारी भी बढ़ती है। तो आजकल हम लोग ऑफिस में एक एक बंदा 10-10 बंदों का काम करता है ना, ये इसी वजह से, क्योंकि महंगाई इतनी है। जो अपनी कंपनी वाले होते हैं वो सोचते हैं इतने पैसों में हम एक बंदे से 10 का काम करवा लें। महंगाई इतनी नहीं होगी, वो और बंदे भी रख सकते हैं। इस चीज़ के पीछे बहुत सारे रीज़न होते हैं। तो ओवरऑल जो देखा जाए ये करप्शन होता है।